पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै ओम चिदंबर मठाधीशं सिद्धारूढ़यतीश्वरं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमाश्रये यदंग्रिकमरद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढ़म् अहं भजे सिद्धारूढ़म् अहं भजे। आरूढ़ ज्योति जगतगुरु सिद्धारूढ़ स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सद्गुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती महास्वामी जी को अभिनंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण तो कल गुरु गीता में शिव जी पार्वती को बता रहे कि जैसा स्वदेश कश्यम नाम कीर्तनम वेदनंतश्च शिवस्य कीर्तनम, तो गुरु का नाम कीर्तन करता है तो शिव का ही है, या शिव का कीर्तन करता है तो गुरु का है। कि गुरु मिले तो कौन मिलेगा आपको? शिव मिलेगा। तो ये कबीर जी कहते हैं कि गुरु मिले गुरुदेव मिले सत्संग मिलना कठिन है। तो सत्संग जो है सत्य को दिखाने वाला संग कम हुआ है। अभी जगत में व्यवहारिक जो सत्ता है ज़्यादा बढ़ चढ़ रहा है, आध्यात्मिक सत्ता क्या है व्यवहारिक सत्ता से कम हो रहा है। तो सत्संग मिला, सत्य को जानने वाला जो संघ है, अभी अपन जहाँ पर प्रवचन कर रहे हैं ना, इसका नाम है सत्संग। सत्संग यानी सत्य को जानने के लिए इच्छुक व्यक्ति एक संघ हुआ, एक एकत्र आया है, उसका नाम है सत्संग। और वो सत्संग कर रहे थे निसंग बन जाते हैं। उसको है ना जितना मोह है, माया है, अहंकार है, अविद्या है, अज्ञान है, वो छूट जाता है। इसके लिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग कोई ये नहीं, सत्संग से बड़ा कोई दूसरा अध्यात्म में विषय ही नहीं है। क्यों? सत्संगत्वा निसंगत्व, निसंगत्वा निर्मोहत्व, निर्मोहत्व निश्चला तत्व, निश्चला तत्व जीवना मुक्ति। सत्संग जो करेगा वो निसंग बनेगा। जिसने अज्ञान से बंधन को बांध दिया वो बंधन जानने में आएगा, फिर वो छोड़ देगा। फिर वो छूट जाए तो क्या होगा? जीवन मुक्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। कि मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है मोक्ष प्राप्ति। कि मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं, मनुष्य केवल विवेकशील है, इसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ है। विवेकशील के लिए अध्यात्म धर्म, बाकी देवता किसी के लिए धर्म नहीं। तो इसके लिए भगवान बता रहे कि शिव जी का अगर ध्यान करते तो गुरु ध्यान है, और गुरु का ध्यान करते तो शिव का ध्यान है। शिव का पूजा चालू किया तो अपना अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, आत्मज्ञान गुरु मिलेगा। और गुरु का तुमने पूजा पाठ चालू किया तो शिव का साक्षात्कार होएगा। तो इसके लिए दोनों में भेद नहीं है पार्वती। क्यों? आगे कह रहे कि काशी क्षेत्रम निवासंचः जाह्नवी चरणोदकम गुरुर्विश्वेश्वरम साक्षात तारकम ब्रह्म निश्चयः। ये पार्वती गुरु का जो स्थान है, गुरु जहाँ पर बैठता है निवास करता है वो काशी क्षेत्र है। क्यों? ये भारत भूमि में काशी ऐसा क्षेत्र है। तो शिव पुराण में, लिंग पुराण में और भागवत में अनेक जगह उसका काशी खंड में, तो शिवलीलामृत में तो वो काशी का वर्णन है शिव जी का। काशी क्षेत्र जो है भगवान शिव जी का त्रिशूल के ऊपर बनाया है, इसके लिए वो जगत से अलग है सृष्टि से, इसके लिए उसको अवमुक्तेश बोलता है। वो काशी क्षेत्र को अविमुक्तेश्वर क्षेत्र, अविमुक्तेश्वर उनका नाम है इसका भगवान का। वहाँ पर जो प्राण त्याग देता है उसको मोक्ष मिलता है। तो इसके लिए वो अविमुक्तेश्वर क्षेत्र है। वहाँ पर विशालक्षी अन्नपूर्णा क्षेत्रपालक भैरव और काशी विश्वनाथ जगत पर पालन करने वाला सदाशिव वहाँ पर विचार करते हैं, निवास करते हैं। तो काशी में रोज जाकर शिव घूमता है, भिक्षाटन करता है साधु के रूप में। तो उसके लिए उसका नाम है अविमुक्त क्षेत्र। तो काशी, तो वो काशी क्षेत्र जैसा पवित्र है, श्रेष्ठ है, तीर्थों में श्रेष्ठ और पवित्रता। क्यों पवित्र है? काशी में 3 विषय, एक विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होना, अन्नपूर्ण का स्थापना, क्षेत्रपालक भैरव जी और विशालाक्ष उनका सपत्नी, और उसके बाद में वहाँ पर मणिकर्णिका जो घाट है
हरिश्चंद्र जहाँ पर नौकर बनकर वहाँ पर काम किया है, हरिश्चंद्र घाट पर, हरिश्चंद्र राजा, हरिश्चंद्र राजा उनको खरीदा उन्होंने वहाँ पर। और राजा हरिश्चंद्र की तो बहुत बड़ा कहानी है। उन्होंने स्वप्न में गुरु को दक्षिणा दिया था, स्वप्न में, और वो पूर्ति करने के लिए उनको सब कुछ बेचना पड़ा। वो राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में दिया था, तो ठीक है उसका। तो अभी यहाँ पर क्या है, काशी में क्यों क्षेत्र है, वो क्षेत्र इतना विशेष क्यों है, तो वो त्रिशुल्क पर बना है। एक वहाँ पर दो है, गंगा जी का नामांतरण होकर, गंगा जी जो है वरणा और असी नदी से अर्धचंद्राकृति के जैसा बहता है, तो ऐसा आता है और ऐसे जाता है। तो ऐसे कोई नदी नहीं है, तो नदी क्या करता है, प्रवाह ऊपर से नीचे आता है, एक ही तरफ बहता है, वहाँ पर दो तरफ बहता है। गंगा वारणा ऐसा आता है और असी ऐसे जाता है, इसके लिए उसका नाम वाराणसी, गंगा जी। तो अर्धचंद्राकृति, तो गंगा जी है पवित्र करने के लिए, और वहाँ पर श्मशान और काशी विश्वनाथ का प्रकट ज्योतिर्लिंग के रूप में। तो इसके लिए विश्वनाथ जी वहाँ पर विचार करते हैं, नित्य घूमते। तो वहाँ पर कोई भी मंत्र साधना करता है, कोई शास्त्र का हो, वेदों का हो, पुराणों का हो, या मांत्रिक हो, तांत्रिक हो, तो वहाँ पर सब जाकर मंत्र साधना आदि करके सिद्धि प्राप्त करता है। कि वह जागृत स्थान है, और उनका महिमा बहुत कुछ बोला है कि इसके लिए काशी क्षेत्र निवासंच जान्यवे चरणोदकम। तो जैसा गुरुदेव का जो निवास स्थान है काशी क्षेत्र समझना चाहिए। गुरु जी निवास जो करता है, अगर दीक्षा लिया है, निष्ठावंत शिष्य है, तो गुरु का जो स्थान है वो झोपड़ी रहने दो, महल रहने दो, या कुछ भी कैसा ही रहने दो, तो उसको काशी क्षेत्र मानना चाहिए, गुरु निवास को। और गुरु को विश्वनाथ मानना चाहिए। और गुरु पादुका के ऊपर जो जल है अभिषेक करता है, उसका वो जल गंगा के समान समझना चाहिए। गंगा मैं ऐसा नहीं समझेगा कि झोपड़ी में हो के महल में हो के कार में घूमते हैं, ऐसे चेष्टा जो करेगा उसका पूरा बुद्धि और परिवार नष्ट होता है। गुरु निंदा कभी मत करो, वो कोई सांप्रदाय करे दो, कोई मत करने दो, वो अद्वैत है या द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, जो शक्ति है, कोई भी है, नहीं करने का। क्यों? उसने समर्पण किया है देवता को अपना सर्वस्व। तो उनका जो उत्तरदायित्व किसका है? तो ईश्वर का है। अगर साधु को नहीं बचाए तो धर्म नहीं रहेगा। इसके लिए गीता में बोले योगक्षेम वहाम्य हम, जो मेरे लिए सब कुछ त्याग देता है उसका रक्षणा करने का परम कर्तव्य है मेरा। सब वचन दिया है, तो ईश्वर का वचन टूट जाएगा, झूठ हो जाएगा। इसके लिए कोई साधु संत को निंदा मत करो, टिंगल मत करो। वो धर्म ऐसा घुमाएगा चक्कर कि कभी क्या होएगा पता नहीं, फिर वो पूरा उल्टा हो जाएगा। भले लेट होएगा मगर होएगा इतना नक्की। इसके लिए टिंगल नहीं करनी। किसी का भी, कोई साधु का हो सके नमस्कार करो, हो सके कुछ दान दो उनको, कुछ नहीं तो नमस्कार करो, बस आशीर्वाद मिलेगा। तो इसके लिए तो यहाँ पर क्या बोला है, शिष्यों को पार्वती दीक्षा उसी को देना चाहिए जो काशी क्षेत्र निवास जान्य चरणोदकम। तो गुरु को जो सर्वश्रेष्ठ मानता है, गुरु का निवास काशी क्षेत्र है, गुरु का जो पादोदक है वो गंगा जी है, गुरुदेव भगवान जो है विश्वनाथ है, ऐसा नीचे। और उनका मंत्र तारक मंत्र है, वो तारक उनका मंत्र, वो जो उपदेश करता है महावाक्य का। अद्वैत में दीक्षा क्यों लेना चाहिए? 7 करोड़ मंत्र में कितना करोड़ मंत्र मालूम है मुझे, पर वो सब सिद्धि देगा। वो विधि विधान से आपको बुद्धि सिद्धि ऐश्वर्य मिलेगा, शांति आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। केवल महावाक्य के तारक मंत्र से ही मोक्ष मिलता है। तारक ने जो तराता है, जो भवसागर में अज्ञान में गिरा है उसको आत्मज्ञान देता है। वहाँ पर केवल जानना ही है, जानकर मानना है, मानना नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। तो पहला जानो, जानने के लिए गुरु करो, वो मंत्र के श्रवण करो, निधिध्यास करो, नित्य उसका अभ्यास करो, साधना करो। 6 महीने में 1 साल में प्रत्येक प्रकट हो जाएगा अंतरंग में कि वो चैतन्य है। वो कोई बाहर का वस्तु ने आपको लाके देने के लिए, अपना अंदर छुपा हुआ जो ज्ञान है उसको प्रकट करता है गुरु। छुपा हुआ जो ज्ञान है, अविस्मृति, विस्मय हो गया है,
उसको वो भूला हुआ विषय को, अभी देखो, अभी आपका मेरा मुख में, आप है ना मेरे सामने बैठे मेरे को देख रहे हैं, तो पीछे जो है दिखाई नहीं देता, तो अगर देखना है तो घूमना पड़ेगा। ऐसा ही जीव जो है अभी जगत को देख रहा है, ईश्वर को भूल गया है, उसके पीछे पीठ किया है, वो घूम गया, हो गया ज्ञान हो गया। तो इतना सिंपल है, मगर जानने में कठिन है, सुनने में सर्व सुलभ वेदांत, मगर करने में सबसे कठिन, सबसे कठिन। आप पहाड़ को तोड़ सकता है, सूर्य को, मंगल ग्रह, कोई भी ग्रह को जान सकता है, समुद्र पाताल में जाके मोती ला सकता है, चंद्र नक्षत्र और चंद्र के ऊपर जा सकते हैं, मंगल के ऊपर जा सकता है, तारा के ऊपर जा सकता है। आप हर एक व्यक्ति को, हर एक विद्या को सीख सकता है, मगर स्वयं को नहीं जान सकता। अगल में क्या है, बगल में क्या है, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सब जासूसी कर सकता है, सब जान सकते हैं आप। अनेक ग्रंथ पढ़कर विद्वान भी बन सकते हैं, मगर आत्मज्ञान संभव नहीं है बिना गुरु का। तो वो गुरु शिष्य क्या रहना चाहिए, तो काशी क्षेत्र निवासंच जाह्नवी चरणोदकम। तो काशी क्षेत्र अविमुक्तेश्वर है, भगवान विश्वनाथ जो है अविमुक्तेश्वर है, वो मरण से परे है, उनको जनन मरण नहीं है, तो इसके लिए वो अविमुक्तेश्वर है। मुक्ति चाहने के लिए जीव की इच्छा करना पड़ता है, वो तो इच्छा भी नहीं है, अवमुक्त मुक्त हुआ है। तो ये ऐसा क्षेत्र अपने भारत में है, तो वहाँ पर देह त्यागने के लिए क्यों तड़पता है लोग, इसके लिए वहाँ पर है ना निवास करता है। लोग जाकर क्या करते हैं, अगर सब संपन्न हैं, बाल बच्चा हुआ है, उनको सब देता है और वहाँ पर रूम लेता है भाड़े से, या आश्रम या गुरु कर गंगा जी का स्नान और विश्वनाथ का सेवा करते हुए, श्रवण करते हुए अपने प्राण को त्याग देता है। तो ये अविमुक्तेश्वर क्षेत्र है। ऐसा भारत भूमि में अनेक क्षेत्र है, तो उसमें काशी प्रथम है। क्यों, मोक्षदायिनी 7 पुरी है, 7 गांव है, 7 क्षेत्र है, उसमें पहला काशी है। तो ये काशी, कांची, हरिद्वार, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, उज्जैन, ये जितना भी है इसमें काशी प्रथम क्षेत्र है। त्रिशूल के ऊपर बना हुआ, प्रलय काल में भी प्रलय नहीं हुएगा, उसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ माना है काशी को। उसके बाद में जो आते कंची, कंची जो है कामाक्षी देवी है, कहाँ पर, चेन्नई में। तो शंकराचार्य अंतिम काल में 4 पीठ स्थापना करने के बाद भ्रमण करते करते कांचीपुर पहुंच गया। कांचीपुर में जो जन्म लेते उसको मोक्ष होता है, और काशी में जो मरण पाता है उसको मोक्ष होता है। तो कांची में कामाक्षी देवी, कामाख्या, तो कामाक्षी, कामाख्या आसाम में है, वो अलग है योनिपीठ। यहाँ पर शंकराचार्य जी ने पहले से स्थापित था। तो एकांबरेश्वर, जहाँ पर पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए जो तपस्या किया, वो क्षेत्र कांची। तो एकांबरेश्वर, उसको शिव कांची, विष्णु कांची और कामाक्षी। तो ये कामाक्षी इच्छा पूर्ति करने वाला देवता। तो वहाँ पर शंकराचार्य जाकर जब बीमार गिरा, तपस्या किया, वहाँ पर ललित त्रिपुर सुंदरी का साधना कर कर उन्होंने श्री विद्या का प्रतिपादन किया। सौंदर्य लहरी ही, शिवानंद लहरी, आनंद लहरी ही, और उन्होंने उस देवी का वर्णन करते हुए तो उस देवी को महात्म्य को लिखा, और वहाँ पर साधना करके पंचमा पीठ तो कंचीपुरम स्थापना किया जगत गुरु शंकराचार्य। तो वहाँ के भी शंकराचार्य लोग हैं। तो कांचीपुरम विशेष क्या है, तो या वहाँ पर मूक शंकरम करके एक शंकराचार्य बना। तो वो मंदिर में सेवा करता था, मूका था, बोल नहीं सकता था। तो जब वो ध्यान करता था, शंकराचार्य बोले बैठ ध्यान कर माता जी का। तो ध्यान करते करते माता जी इस मूर्ति से बाहर आ गया। मैंने देखा है उनका मूर्ति, अभिषेक करके आया, तो वो साक्षात प्रकट है। तो वो रात्रि को 2 बजे आया, तो माँ जो पान खाया था उसको मुंह में रखा, तो बोलने लगा। बोलने के बाद उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, और दिव्य ज्ञान में उन्होंने मुखपंचकाशिता ऐसा लिखा, 500 श्लोक का वर्णन किया है जगन माता का। तो उसमें अनेक विधि विधान को बताया उन्होंने। तो उनको प्रत्यक्ष हो गया, माता जी उनको आशीर्वाद दिया, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, एक मुका। तो उन्होंने ग्रंथ लिखा मुखपंचकम, मुखपंचका शतकम, 500 श्लोकों का। फिर जगन माता बोला देख तेरे ग्रंथ लिखा है, अभी तो प्रचार और जगत गुरु बन जा।
तो उन्होंने बोला मैं नहीं माता, मेरे को पहले बोलने नहीं आता था, मैं बोला नहीं, और आप जब आशीर्वाद कृपा किया तो बोलना आ गया, मैंने ग्रंथ लिखा, आगे मुझे मुका कर दे, नहीं चाहिए, बोलना नहीं है, लोग अच्छा नहीं है। अरे तो ऐसा कैसा, लोग बोलेगा अरे बात आया, बोलने के लिए आए, वाणी है, बोला नहीं चाहिए। बोला जो दिव्य ज्ञान को आपको मैंने देखा, आपका वर्णन किया, आपको लिखा, उतने में रहने दो मेरे अंदर, मुझे प्रकट नहीं करना है। लोग को अगर प्रकट करते बताते बताते बुद्धि ही भ्रमित हो जाएगा मेरा, माता कृपा करो, फिर से मुखा बन गया। ऐसा वहां पीठ के शंकराचार्य बनाओ, उनका नाम है मूक शंकर, वो पीठ, उसको कांची। फिर उसके बाद में हरिद्वार, तो हरिद्वार, हरि का द्वार विष्णु जी का, गंगा जो सुबह, अयोध्या राम जी का, द्वारिका कृष्ण लीला, मथुरा और उज्जैन महाकाल क्षेत्र। तो ये 7 जो पुरी है मोक्षदायक है। वहाँ पर जाकर जो साधना करता है, स्नान करता है, दान करता है, यज्ञ करता है, उन क्षेत्रों का सेवा करता है, दर्शन करता है, मोक्ष का अधिकारी बनता है, मोक्ष का अधिकारी। ठीक है, वो तो बहिरंग है। तो यहाँ पर क्या बोले, स्वयं शिव ने बोले पार्वती काशी क्षेत्र निवासंच जानने भी है चरणोदकम, गुरु जहाँ पर निवास करता है उसी को काशी क्षेत्र मानो, गुरु मंत्र को तारक मंत्र मानो, गुरु पादुका जो जल है उसको गंगा मानो, और स्वयं गुरु को गुरु विश्वेश्वर साक्षात ऐसा बोले, गुरु ही विश्वेश्वर है, वही शिव है, या गुरु सा शिव। तो ऐसा मानने वाले को उपदेश देना चाहिए पार्वती, अन्य नहीं। ये तो गुरु किया, पापिचर ज्ञान पता नहीं, अज्ञान में दीक्षा लिया, ज्ञान में तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान से दीक्षा लिया, अज्ञान छूटना चाहिए, उसको दीक्षा बोला जाता है। वो क्यों लिया पता नहीं, उसको तत्व मालूम नहीं। तो इसके लिए जो नित्य दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति गुरु को देखकर नमस्कार नहीं करता है तो बुद्धि भ्रमित हो गया है, या वो अध्यात्म से अलग हो गए, पापी बन गया। और जो गुरुक्षेत्र रोज अगर देखो, गुरु पूर्णिमा क्यों बनाए पता है, जो साल भर नहीं आ सकते गुरु के पास रोज, तो एक दिन गुरु पूर्णिमा में आकर यथाशक्ति दान देकर उनको नमस्कार दर्शन किया, 1 साल का पुण्य उसको मिल जाता है, 1 साल का। अगर वो गांव में हैं तो महीने में 1 बार जाना चाहिए, एक ही गांव में, एक जिला में है तो 3 महीने में, तो एक विदेश में 6 महीने में, अगर घर के बगल में है तो नित्य उनको नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, नहीं कर सकते, दूर है, तो गुरु का घर या गुरु का निवास स्थान जिस मुख में है उस मुख को देखकर, उस दिशा को देखकर नमस्कार करना चाहिए। ऐसा नहीं करेगा अभी लोग, अरे उधर से गया गुरु देखेगा भाग जाओ, बुलाएगा, और गुरु के घर से बगल से गया गुरु देख लेगा। तो इतना अज्ञान, इतना क्रूरता क्यों, क्रूरता क्यों है? क्या ऐसा गुरु छीनने वाला है, क्या लेने वाला है? तो देगा दर्शन तो पावन हो जाएगा। तो इसके लिए तो आगे कहते हैं कि जैसा गुरु सेवा गय प्रोक्तम देय सदक्ष वट तदा पादम विष्णु पादम यश तत्रा तदा मनस्तम। ते पार्वती गुरुदेव का सेवा ही तीर्थराज गाया, तो जो बिहार में है, गौतम बुद्ध को जहाँ पर वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, और जो गाया में गंगा जी सब नदी है, तो उनको पालगुणा नदी, गंगा नहीं पालगुणा नदी है, तो वह नदी में महाभारत जब हुआ, महाभारत होने के बाद सब करोड़ों लोग बिना कारण मार दिया ना, कौरव पांडव भाई भाई के झगड़े में, पाप बेचारा सैनिकों का मृत्यु हुआ, कितना विधवा बना, कितना अनाथ बना, कितना माता पिता का पुत्र खोया, कितना पत्नी ने पति खोया, और बेटा ने बाप खोया। तो इसके लिए वो भगवान कृष्ण ने क्या किया, वहाँ पर लेके जाकर पिंडदान कराया, पालगुणा नदी वट वृक्ष के बाजू में, तो पिंडदान कराए हैं। एक बार पिंडदान करने से गाया में, ये जो हो घर घर में साल भर करने का पितृ
पितरों का जो पिंडदान है, प्रत्येक वर्ष जो मरा है उनका तिथि अगर पता है तो ठीक, नहीं तो तारीख के ऊपर भी वर्ष करना चाहिए, तो पितृ शांत हो जाता है, पितृ को जो है गति मिलता है। क्या गति? अगर उसने पाप पुण्य किया है तो स्वर्ग मिलेगा, फिर से जन्म लेने के लिए वो नाना पशु योनि में आता है। अगर आप पिंडदान किया, ब्राह्मणों को गुरुओं को खिलाया, दान धर्म किया, तो वो जीव उद्धार होकर पशु से पक्षी में फिर मनुष्य देह में आ जाता है। इसके लिए करता है। अगर तो घर में जो करता है तो वो हर साल करना पड़ेगा, हर वर्ष। वह गाया में किया तो एक बार करने से 10 पीछे का पितृ और आगे जो 10 है वो शांत हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो इसके लिए गाया जो है पितरों का स्थान है, उसको बोला जाता है पितृ तीर्थराज बोला जाता है। वहाँ पर क्यों करना चाहिए? तो वहाँ पर फाल्गुनी नदी है, वहाँ वट वृक्ष है, अक्षय है वृक्ष, और वहाँ पर क्या है, राम जी ने उन्होंने भी किया है अपना पितृ उद्धार के लिए, और कृष्ण परमात्मा ने पांडव कौरव से भी कराया, तो इसके लिए वो श्रेष्ठ है। तो गाया में भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मदर्शन हुआ वट वृक्ष के नीचे, तो ये विशेष है। तो इसके लिए वहाँ पर तपस्या भूमि है, वहाँ पर भगवान महात्मा ऋषि मुनि जाकर स्नान किया है, ध्यान किया, जप किया है, तप किया है, तो उसके लिए वो सिद्ध हुआ है। ऐसा सिद्ध तीर्थ में करने से अपना जो कार्य है वो सिद्ध हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोले, गुरु सेवकाय प्रोक्त धीयो सदक्षो वटः तत्पादम विष्णुपादम तस्य तत्र तदमनस्तः। तो जो गुरु का सेवा ही तीर्थराज गाया है, तो अगर तीर्थराज में नहीं गया तो केवल गुरु को ये पितरों के नाम से दान वस्त्र यथाशक्ति जो देकर उनका पूजन करता है तो वो फल मिल जाता है। गुरु एक याद रखो, सर्व देव देवी मैया बोला है, सर्व देवता देवी स्वरूपाया, उनको कि वो गुणातीत है, आगे बताएगा गुणातीत कैसा, ठीक है। गुरुपादम विष्णुपादम, और जो गुरु सेवा तीर्थराज गाया है, गुरुदेव का जो शरीर अक्षय वटवृक्ष है, अक्षय यानी नाश करने वाला, अक्षय यानी जो नाश नहीं करता है, शाश्वत जो स्वरूप है अक्षय वटवृक्ष है। वो वटवृक्ष के नीचे बैठना, तो जैसा वटवृक्ष के नीचे बैठने से प्राण शक्ति मिलता है, छाया मिलता है उसको, और जप करने से सिद्धि मिलता है, ऐसे गुरु के शरीर को स्पर्श करने से, सेवा करने से वो जो सिद्धि मिल जाती है। वटवृक्ष देखो, एक वृक्ष के ऊपर है ना पशु पक्षी आकर बैठ जाते, वो पल खा लेता है, उसके ऊपर बैठकर पल खाता है, उसको 1-2 घंटा या घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, तो वो वृक्ष को आश्रय बना के उसके ऊपर रहता है। वृक्ष अगर नहीं दिया तो ये पक्षी कहाँ पर जाएगा? ऐसा अगर गुरु ही नहीं रहा तो शिष्य का गति क्या है? वो आधार है, आश्रय शिष्य का, और ज्ञानी समाज का आधार है, क्यों? उनका जो ज्ञान है वेद रहते, जो ज्ञान है वो सर्वोपरि लोक कल्याणार्थ है, वो कोई व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए है। सबको ज्ञान चाहिए, सबको मोक्ष चाहिए, सबको सुख चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति है बंधन में रहना चाहता है? कौन ऐसा व्यक्ति है दुख चाहता है? कौन ऐसा व्यक्ति है अज्ञान चाहता है? सबको सुख चाहिए, तो वो सुख देने वाला कौन है? तो गुरु। तो वटवृक्ष समझना चाहिए उनको। तो वटवृक्ष है तीर्थराज गाया, और स्वयं गुरु जो है गुरुदेव के चरण भगवान विष्णु का पाद है, तो इसके लिए तत्पादम विष्णुपादम। तो स्वयं इसके लिए क्या बोलते हैं? श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत पाद शंकरम लोक शंकरम। तो गुरु को क्या बोलते हैं? भगवत पाद। तो भगवत पाद का अर्थ क्या है? वो भगवान का ही पैर है। गुरु को अगर गुरु चरण को स्पर्श करने से उसका अर्थ है ईश्वर को छू लिया, कि ईश्वर निर्गुण निराकार है, तो वो साकार में व्यक्ति के रूप में ये जितना भी है सगुण रूप में उसका माया उसका स्वरूप को प्रकट कर सकता है।
विद्युत जो शक्ति दिखाई नहीं देता है, मगर वो पंखा के रूप में जानने में आता है, टीवी के रूप में जानने में आता है, माइक के रूप में जानने में आता है, मगर उसको आंखों से नहीं देख सकता। मगर बिना करंट का, विद्युत का, ये पंखा, टीवी, माइक नहीं चलेगा। ऐसे निर्गुण निराकार परब्रह्म ही सगुण के रूप में विष्णु, ब्रह्मा, महेश, ये देवी, गणपति, ये सब बना वही ये है। मगर ये जो नाम और रूप है वो नहीं है, उसका तत्व ये है। ये करंट, ये माइक नहीं है, करंट टीवी नहीं है, विद्युत, मन बिना विद्युत का वो चलेगा नहीं। ऐसे ये ध्येय वो नहीं है, पर ध्येय को चलाने वाला चैतन्य वो है, इसके लिए उसको नमस्कार। यहाँ पर गुरु को स्पर्श किया, देवता को स्पर्श किया, माता पिता को नमस्कार किया, देवता को पूछ लिया, इसको बोला। इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, तत्पादम गुरुपादम यस्यः तत्र तदमानस्ता। तो वो आदमी जो वटवृक्ष समझना चाहिए, गुरुदेव श्री चरण, भगवान विष्णु ही चरण है, वह वो पादुका के ऊपर जो मन लगाता है ना, तो गुरु चरण के ऊपर ध्यान जो करता है, गुरु को अपना यहाँ पर भ्रुकुटी में, त्रिनेत्र में, आज्ञा चक्र में तो बिठाकर जो ध्यान करता है, गुरु स्वरूप को देखता है, तो तदगलम वो जैसा बन जाता है। कैसा? तो देवता स्वरूप बन जाता है, तत्त्वमसि वो बन जाता है, हम ब्रह्मास्मि वही बन जाता है, ब्रह्म बन जाता है। गुरु को ब्रह्म मानकर, विष्णु मानकर, तो उनका चरण को या उनका स्वरूप का ध्यान करने से तद्रूप हो जाता है, वो तद्रूप। तो इसके लिए पार्वती ऐसा जो गुणवान है उसी को ये दीक्षा देना चाहिए, अन्य को नहीं। गुरुवक्त्रेण चिदं ब्रह्म प्राप्ते तद प्रसादतः गुरु ध्यानम सदा कुर्यात् पुरुषम वैश्रीणी ततः। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया भगवान ने कि पार्वती गुरुदेव के मुखारविंद वचनामृत में स्थित, तो ये गुरुदेव का जो मुखारविंद है, मुख है, जो वाणी है, वो सर्वसामान्य वाणी नहीं है, उसको अमृतवाणी बोला है। अमृतवाणी क्यों बोला है? तो शास्त्रों में 5 प्रकार, 5 स्थान में अमृत का वर्णन किया है। एक है स्वर्ग में अमृत है, ऐसा पुराणों में है, और नाग के सिर में अमृत है, नागलोक में अमृत है, ऐसा वर्णन किया है। स्त्री का मुख में अमृत है, ऐसा वर्णन किया है। स्वर्ग में अमृत है, ऐसा वर्णन किया है। और बात 5वां गुरु मुख में अमृत है। तो कैसा? तो गुरु देखो, स्वर्ग में अगर अमृत होता तो देवता लोग मोक्ष का अपेक्षा नहीं करता था, मगर वहाँ का अमृत जो है क्षणिक है, शाश्वत नहीं है, एक मोक्ष प्राप्ति नहीं कराता है, देह को सुंदर बनाएगा, हाँ वो अमृत। और नागलोक में अगर अमृत होता तो सर्प काटने से कोई मरना नहीं चाहिए, तो वहाँ कभी भी जो अमृत है वो भी शाश्वत नहीं है। स्त्री के मुख में अगर अमृत है तो उनको चुंबन या उनका सेवन करने से पुरुष अमृत बनना चाहिए, मृत्युंजय बनना चाहिए, मगर वो मृत्यु मुख होता है, रोग लग जाता है, इसके लिए उनका मुख में भी नहीं है। तो कहाँ पर है अमृत? गुरु मुख में, गुरुवाणी में, गुरु वचन में। तो गुरु वचन जो सुनता है, गुरु का वाणी अमृत वाणी, कि उस वचनों को, उन तत्वों को सुनने से अज्ञान हटकर वो जीव शाश्वत बन जाता है, उसके लिए उसको मोक्ष प्राप्त होता है। उसको बोला है मृत्यु से अमृत बन जाता है। मृत्यु से अमृतम गमया, मृत्युर्मामृतम गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, असतो मा सदगति गमया। झूठ से सच मिलेगा, झूठ बोलने वाले को पकड़ लो, फिर पकड़ो, छोड़ो मत उसको, वो सच दिखाएगा कि वो झूठ बोला है। असत्य मा सदगति गमया, ये असत्य देह, इसको पकड़ो, इसको जानो, तो अमृत तुल्य जो शाश्वत सत्य आत्मा मिल जाएगा। ये देह असत्य है, असत्य, असतो मा सदगति गमया। तो इसको जाना, मैं क्यों जन्म रहे, क्यों मरने, और नहीं मरने वाला कौन है, ये जानने में आएगा। मृत्युर्मामृतम गमया, ये क्यों मरता है, क्या जान लिया तो अमर बन जाएगा।
मृत्यु को जानने से अमर बन जाता है। तो वो अमरत्व का बोध कराने वाला कौन है? तो गुरु। तो गुरुवाणी अमृत तुल्य है। इसके लिए उनको क्या बोला है यहाँ पर? गुरुवाक्त्रम स्थित ब्रह्म। गुरुवाणी ही अमृतवाणी है, उनका वचन ही अमृत है। दूसरा कोई स्वर्ग में नहीं, नागलोक में नहीं, स्त्री के मुख में नहीं, ना अमृत कुंड में नहीं। इसके लिए प्रवचन में लिखता है ना अमृतवाणी। तो अमृतवाणी क्यों लिखता है? उस सुनने से अमर बन जाता है, अज्ञान नाश हो जाता है, उसका ध्येयत्व बुद्धि समाप्त हो जाता है, आत्मबुद्धि आ जाता है उसमें। फिर मैं निर्गुण निराकार हूँ, मैं अजर अमर हूँ, मैं सब में हूँ, ऐसा बोध होता है। तो इसके लिए गुरु वचन की सबसे कीमत है। जगत में कोई वचन उतना ताकत नहीं है, मृत्यु को हटाने की शक्ति केवल गुरु में है। अभय तत्व संशुद्धि, गुरु जो तत्व देता है, जो बोध करता है, जो ज्ञान देता है, उसमें मृत्यु का भय हट जाता है। बाकी किसी में ताकत नहीं है जगत में मृत्यु का भय निवारण करने का, केवल गुरुवाणी में ही वो शक्ति है। तो इसके लिए यहाँ पर शिव जी बोलते हैं कि गुरुवाणी अमृत तुल्य है, सदा कुर्यात पुरुषम वै स्त्रीणी ततः। तो एक उदाहरण दिया है, जैसा एक प्रेमी प्रेमिका लिए तड़पता है, एक स्त्री के लिए कामुक जैसा तड़पता है, उसको देखता है, उसको सुनता है, उसके लिए वो जो बोलेगा करता है, और उसके लिए सुबह उठ के 5 बजे खड़ा रहेगा, क्या क्या करेगा, चेष्टा करेगा, ठीक है, उतना उसमें भाव रहता है। स्त्री नाम वो पुरुष स्त्री बन जाता है, उसका मन इसमें आ जाता है, इसका मन उसमें जाता है, फिर वो जो करेगा इसको बास होता है, वो जो करेगा इसको पहला ही जानने में आता है, तो तदाकार बन गया। ऐसा ही शिष्य गुरु का ध्यान करना चाहिए। एक प्रेमी प्रेमिका लिए जैसे तड़पता है, जैसे उसका आलोचना चिंतन करता है, वैसे शिष्य को गुरु का चिंतन करना चाहिए। ठीक है, वो स्त्री मिला तो क्या मिलेगा? स्त्री प्रसन्न मलमूत्र दानम। ठीक है, आपने उनके पीछे गया, पैसा दिया, उनका बोलने को जो भी सुना, तो स्त्री प्रसन्न हो तो क्या करेगा? मलमूत्र दानम। तो मलमूत्र से भरा हुआ शरीर आपको देगा। और क्या है, स्त्री जब बोलता है, देखने से क्या होता है उसको मालूम है? स्त्री नारी सर्वशक्ति, ऋषि मुनि गंधर्व सिद्ध देवता दानव मनुष्य सबको नीचे लाएगा। स्त्री स्त्री तो जब वो देखता है क्या करता है पता है? देखने से आकर्षण करके उसको ध्येय को बुला लेता है। देखने जब बोलता है ना, पैसा ले लेता है, स्पर्श करते तो प्राण ले लेता है। स्त्री ठीक है, तो ये स्त्री का स्त्री मातृतुल्य है, सर्वशक्ति है, और कलयुग में शक्ति का रूप उनको माना है। क्यों? स्त्री प्रसार करता है, सहन शक्ति और भोजन में, सहनशील में, धैर्य में, ज्ञान में, सब में पुरुष से आगे और 8 गुना उनके अंदर बल है। वो प्रचार प्रसार कर सकता है। स्त्री परिवार को बढ़ा सकता है, जगत को बढ़ा सकता है, अवगुण है तो नाश भी कर सकता है। मातृस्थान है, उनको कोई दूसरा करने की जरूरत नहीं। ईश्वर ने इतना बड़ा वरदान दिया स्त्रियों को कि मातृ एक सृष्टि, ब्रह्मा जैसे सृष्टि करता है, वो तो अव्यक्त रूप है, ये तो साक्षात स्वरूप है शक्ति। तो ये प्रकट करते एक जीव को, एक पिंड को एक आकार देकर जीव एक शिशु बनाकर प्रकट करके पालन पोषण करके जगत को देता है उपहार के रूप में। इतना बड़ा ब्रह्मा का जो स्थान दिया है भगवान ने स्त्री को, सृष्टि सृजन करने का शक्ति दिया है। पर आजकल सृजन को छोड़कर वो चित्रकार बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहता है, वो पायलट बनना चाहता है, क्या क्या बनना चाहता है, उनको नहीं हो सकता। शास्त्रों में स्त्री को प्रधान माना है, इसके लिए उनका रक्षणा
तो शास्त्र बोला है क्या कि जब मातृ स्त्री जो बालक बालिका जो है बचपन में किसी का अधीन रहने का, पिताजी का, और जैसा बड़ा होते तो भाइयों का अधीन रहने का, और विवाह होने के बाद पति का अधीन रहने का, अब पति छूट गया पुत्रों का अधीन रहने का। अधीन यानी वो स्वतंत्रता है, बंधन नहीं है। उनका रक्षणा के लिए शास्त्रों ने बनाए विधि। पर आजकल क्या है, ये नहीं हिंदू धर्म में स्त्रियों को नीचे बोला है, साधु संतों ने गाली दिया है, नहीं, उन्होंने रक्षणा करने के लिए एक विधि बनाए स्त्री को, प्रत्येक रूप से उनका रक्षणा हो। पर आज स्वतंत्र चाहते हैं, और वो स्वतंत्रता भी अनदेखा, अनसुना और शास्त्र सम्मत नहीं है, विचित्र रूप है। तो कारण क्या है? धर्म का बोध नहीं है, स्त्रियों को ज्ञान नहीं दे रहे, प्रवचन नहीं सुना रहे। बुरा मत मानो, जितना स्त्री लोग को आप लोग है ना पार्टी में, शादी में, सब जगह लेके जाएगा, मंदिर को नहीं लेके जाएगा, प्रवचन को नहीं, दीक्षा इसे दूर रखता है। क्यों? उनको अधिकार है जानने का। क्यों अधिकार है? कि वो मातृतुल्य है और उनसे सृष्टि परिवार जगत चलता है, उनको ही शक्ति का स्वरूप माना है, तो शक्ति तिरोधान करेगा। योग्य है रक्षणा करेगा, अयोग्य तो तिरोधान करेगा, तोड़ देगा। तो मैं आपको बोल रहा हूं, सुनो। और इसको ज्यादा उनको प्रत्येक चीज में इसके लिए उत्सव बना है। ये उत्सव व्रत किसके लिए बना है? स्त्रियों के लिए। क्यों? घर में काम कर कर खाना बनाना भी तपस्या है, तो बच्चों का पालन पोषण करना, स्नान करना, उनको उनका स्नान, भोजन, फिर वस्त्र धोना, फिर माता पिता को संभालना, पति को संभालना, फिर संतति उत्पत्ति करना, तो वो मन से ना ये हो जाते हैं। मन उनका क्या हो जाता है? उनका बुद्धि डिप्रेशन में जाता है, टेंशन में आ जाता है। इसके लिए व्रत त्योहार बना है, उत्सव बोला। उत्सव ने खेलना है ना, ऐसा मस्ती नहीं। वहाँ पर वो नया वस्त्र, नया आभरण, नया विधि, नया भोजन, नया संग और ईश्वर दर्शन, ऐसा व्रत बना है ऋषि मुनियों ने। क्यों बना है? कि स्त्रियों को बाहर आकर ये व्रत का पालन करके उनके अंदर का जो मेंटली है, उनका जो मानसिक स्थिति को सीधा करने के लिए, और सबको सत्संग सुनना चाहिए, देवता का सन्निधि में, माता पिता का सेवा में। ये व्रतों में देखो, पैर पड़ो नाग पंचमी, वो क्यों बताए व्रत? तो आप लोग ने कभी समय मिला तो व्रत के बारे में एक ऐसा प्रवचन रुके 1 महीना श्रावण के बाद। तो प्रत्येक व्रत क्या है, ये क्यों बनाया जाता है, उसका कारण क्या है, शास्त्र सम्मत से सुनो। और शास्त्र सम्मत से अगर आप विधि विधान से किया हुआ पूजा बंधन कारक नहीं रहते, पुण्य मिलता है। रीति रिवाज है ना, अपने बनाया है, वो सब रीति रिवाज से जो चलता है वो आपका है, वेद सम्मत नहीं है। वो जो वेद शास्त्र सम्मत किया हुआ विधि विधान है, वो मोक्ष भी देगा, सिद्धि भी देगा, बुद्धि भी देगा, बंधन मुक्त करेगा उस समय। तो इसके लिए तो यहाँ पर क्या बोला है, जैसा जो व्यक्ति, जो शिष्य, जो भक्त है, स्त्री में जैसा प्रेमी प्रेमिका के भाव जैसा रखता है, वैसे गुरु के प्रति रखना चाहिए। इसके लिए उनको गुरुनाथ बोला है, शिष्य को पत्नी, गुरु को पति बोला है। तो इसका अर्थ ऐसा मतलब यहाँ पर क्या, एक को समर्पण भाव रखकर, शिष्य जैसा पत्नी पति को समर्पण करता है। देखो क्या क्या समर्पण करता है, वो जाति पात सब छोड़कर उसको समर्पण होकर उसके साथ संतति उत्पत्ति कर कर उसका परिवार को, कुल को वृद्धि करता है। ऐसा ही शिष्य में अगर भाव है तो वो गुरु का ज्ञान, उनका सिद्धि, उनका सांप्रदाय, उनका पदवी, वो सब मिलेगा। ऐसा भाव नहीं है तो नहीं मिल सकता। तो इसके लिए यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि कुर्यात पुरुषम वै स्त्रीणी ततः वैसा, और आगे कहते हैं कि स्वाश्रम च स्वजाति च स्वकीर्ति पुष्टिवर्धनम यस्सर्वं परित्यज्य गुरुमेव समाश्रयेत्। तो यहाँ पर बोला है, जैसा गुरु के पास, अपना गुरु के पास जो जाता है, तो ये 4 आश्रम, वो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वनप्रस्थ है, संन्यास, वो सब जाति कीर्ति
वो अगर कीर्तिवान है, वो रहेगा एमएलए, एमपी, नगर सेवक, महापौर, प्रधानमंत्री, कुछ भी रहेगा कीर्तिवान। ये कलेक्टर रहेगा, तहसील रहेगा, डॉक्टर रहेगा, इंजीनियर रहेगा, तो वो ब्रह्मचारी रह सकता है। और वो गृहस्थ, वनप्राप्त, संन्यास, ये कोई भी हो, 4 आश्रम जो है तो क्या है? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का अर्थ है ना अनेक है, तो ब्रह्मचारी, ब्रह्म प्लस आचरते ब्रह्मचारी। ब्रह्म को जानने के लिए जो आचरण करता है, चर्या क्रिया जो करता है, उसका नाम है ब्रह्मचारी। ब्रह्म को जानने के लिए सब आचरण करते हैं, इसके लिए सब ब्रह्मचारी है। और वो ब्रह्मचारी में की विधि है क्या कि वो स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, अश्लील बोलना नहीं चाहिए, अश्लील चित्र देखना नहीं चाहिए, अलंकार नहीं करना चाहिए, स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए, भूमि शेव करना चाहिए, कम बोलना चाहिए, कम घूमना चाहिए, कम देखना चाहिए। ये नियम बना है, उसको ब्रह्मचारी। ब्रह्म को जानने के लिए एक नियम, अगर तुम ऐसा नियम में है तो तुम बन जाएगा, ईश्वर साक्षात्कार हो जाएगा और वीर्य आपके अंदर पूरा शरीर भर जाएगा। तो वो इंद्रिया निग्रह करने से आपके अंदर एक मन को जीतने का शक्ति, बुद्धि में स्मरण शक्ति, ओजस शक्ति, नेत्रों का शक्ति, बल बढ़ेगा। तो उसको बोला ब्रह्मचारी। और शादी करके मास में एक बार जो श्री समागमन करते हैं वो भी ब्रह्मचारी है। संतति उत्पत्ति करना प्राकृतिक दैव यज्ञ है वो, उसको तुम वासना या मूढ़ता, छुपाना, डर और ये क्रूरता से संतति उत्पत्ति मत करो, तो वो संतति अच्छा नहीं देगा। समाज को देना है एक, उसमें ऋषि, ज्ञानी, त्यागी, राजनेता, गुरु सब बन सकता है। सबसे बड़ा एक नहीं है, उसको जानकर और उसको समझ करेगा, वो दोष पाप नहीं। तो इसके लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वनप्राप्त, संन्यास, अपना जाति, अपना कीर्ति, लोकप्रियता, पदवी, प्रतिष्ठा सब छोड़ना चाहिए। गुरु के पास आते वक्त कमिश्नर है तो भी छोड़ना चाहिए, कलेक्टर है तो छोड़ना चाहिए। मैं एक शिष्य हूँ मेरे गुरु के पास, मैं श्रीमंत या राजा ऐसा नहीं, मैं शिष्य, केवल एक शिष्य। वो ब्रह्मचारी रहने दो, कोई भी सब छोड़कर गुरु करना चाहिए कि सबको ज्ञान चाहिए ना। इसके लिए क्या बोले? स्वाश्रमंचा स्वजाति स्वकीर्ति पुष्टिवर्धनम एत सर्वम परित्यज्य गुरुमेव समाश्रितः। तुम ब्रह्मचारी है या वानप्रस्थ है और या गृहस्थ है या संन्यास है, सबको छोड़कर तत्व ज्ञान के लिए गुरु का आश्रय लेना चाहिए। वो कोई भी हो, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब जाति को, आश्रमों को, पदवी को, प्रतिष्ठा को छोड़कर परित्यज्य, वो सब त्याग कर गुरु करना चाहिए। क्यों? ज्ञान प्राप्ति चाहिए ना, मोक्ष। तो कौन देता है? तो गुरु। तो गुरु के पास जाते वक्त मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं संन्यास हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये 4 आश्रम क्यों बना है? ये 100 साल पहला जीता था, 100 साल संपूर्ण आयुष्य मनुष्य का। पुराणों में 100 साल को माना है, 120 साल, 120 साल जो है वो पूर्ण आयुष्य है। फिर बाद में उसको ये 20 छोड़ दिया, 100 पकड़ा। शतायुष्यमान भव, शतायुष्य नहीं शास्त्र में लिखा है, 120। तो 120 छोड़कर 100 पकड़ा, वो 100 साल को बांटा ऋषि मुनियों ने। 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल जो है गृहस्थी और 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल बच गया संन्यास, आश्रम बना। मैं शंकराचार्य बोला विरोध किया, नहीं, ब्रह्मचारी से अगर मेरे को संन्यास बने तो तुम्हारा क्या है? कोई लिख के देगा 100 साल जीगा करके? नहीं,
तो मोक्ष प्राप्ति है, सर्व त्याग करना है, कारण जन्म है शंकराचार्य। तो उन्होंने 9 साल 8 साल में छोड़ दिया, 8 साल में घर। और सिद्धारूढ़ स्वामी तो 3 साल 4 साल में ही भागने लगा। कौन भागे? 32 साल में शंकराचार्य संपूर्ण जगत का भ्रमण किया, 8 साल में घर छोड़ा, 16 साल में सर्वज्ञ पीठ का आरोहण किया, 16 में, और 18 साल के अंदर उन्होंने जगत को पूरा भारत भ्रमण करके 4 पीठ स्थापना किया। फिर 32 में उन्होंने सजीव समाधि प्राप्त किया। अभी 32 साल 8 साल का कोई लड़का आएगा? 60 साल के बाद भी उसको याद नहीं आएगा। याद आएगा उसे? इसके लिए उन्होंने शंकराचार्य ने बोला, बालावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी सकता, वृद्धावस्था चिंता सकता, कोपि न ब्रह्माना सकता। तो तुम बचपन में खेल कूद में रमा, जवानी में स्त्रियों में रमा, और वृद्धावस्था में चिंता, जो बचपन में और जवानी में किया हुआ जो भूल है उसका चिंतन में लगा। कभी याद किया ब्रह्म को? कभी याद करेगा गुरु को? कभी जानेगा ब्रह्म को? ऐसे उन्होंने प्रश्न किया। कोपी ना ब्रह्मा सकता, और तू वेदांत का अवहेलना करता है। तुम भोजन में 1 रोटी कम नहीं खा सकता, एक ट्रैफिक में 1 घंटा रुक नहीं सकता है, और वो त्याग का बात करेगा? त्याग 1 घंटा रुक नहीं सकते ट्रैफिक में, और राम को गाली दे रही है। राम, पिताजी ने बुलाया, ये देख राम, कल तेरा पट्टाभिषेक है। ठीक है गुरु पिताजी। फिर शाम को बुला के बोला, नहीं तू जंगल में जा। ठीक है पिताजी। और जंगल में गया, 14 साल वनवास। राजा, अगर अभी के बेटे को बोलो क्या तुम चलो जंगल में, बोले तो इसके लिए देखो त्याग नहीं कर सकता है। और वो चला है, भगवान लोग को गाली, राम को गाली देता है। तो जैसे इसने राम को देखा है, सुना रहेगा, तो कितना वे रहना है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोले, देखो तत्व ज्ञान आत्मज्ञान के लिए केवल गुरु ही सम्यक आश्रय है। आत्मज्ञान कौन दे सकते? तो गुरु, देवता नहीं। तो इसके लिए उस आत्मज्ञान को पाकर मोक्ष पाना है, जो मनुष्यों को, जो शिष्यों को, जो मुमुक्ष को, तो वो ब्रह्मचारी हो, वनप्रस्थ हो, सन्यास हो, कोई भी हो, गृहस्थी हो, सब जाति को, अपना जो जाति है उसको छोड़ देना चाहिए। जाति नाम रूप ये आश्रम आपने आरोपित किया है, शरीर से कोई संबंध नहीं है। शरीर किसी का ब्रह्मचारी ने न वानप्रस्थ है, न सन्यास है, न धारणा किया है। जो शादी नहीं किया है वो बोलेगा मैं ब्रह्मचारी हूँ, शादी किया है वो बोलेगा मैं गृहस्थी हूँ, और घर छोड़कर वन में गए वो नप्रस्थ बोलेगा, और वन को सबको त्याग कर घूमने वाला उसको सन्यास कहेगा। ये धारणा है, ये देह का विषय नहीं है। और कोई जाति किसी का नहीं है। जाति का अर्थ क्या है? जन्मना। जो जिस योनि में जन्मता है वो जाति है, मनुष्य जाति। प्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये नहीं है, कोई देवता ब्राह्मण नहीं है। ज्यादा क्षत्रिय बने, क्षत्रिय लोग जो है भगवान बन गया, और ब्राह्मण लोग जो है क्षत्रिय बन गया। जितना राम को, कृष्ण को क्षत्रिय, गौतम बुद्ध को क्षत्रिय है, महावीर को क्षत्रिय है। और ये जितना ब्राह्मण, परशुराम ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण, विश्वामित्र ब्राह्मण है, और क्षत्रिय बन, सब युद्ध किया है, सबने युद्ध किया है। तो इसके लिए पहला पुराणों को जानकर व्याख्यान करो। ये अज्ञान के जैसे कोई कुछ बोला किसी को भी तो नहीं कहना चाहिए। उसे क्या होगा? शास्त्र निंदा, धर्म का निंदा,
और अपना हानि है, धर्म का हानि करना अपना हानि है। कि धर्म धारेति, धर्म कोई क्रिया नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, धर्म यानी जीवंत अवस्था, उपासना, धर्म यानी जानना, उसके ऊपर चलना, उपासना है वो, सिद्धि है वो, धर्म में सब है। राम वो कृष्ण, देखो राम ने भी चुपकर वाली को मारा, इसके लिए उन्होंने वर दिया तू भी चुपकर मार, ऐसा कौन सा भगवान बोलेगा। कृष्ण ने उनको भी मारा, तो उन्होंने जन्म लिया, यहाँ पर एक लीला किया और समाप्त हो गया। तो उन सबका वर्णन है और उनका तारीख सहित है पंचांग में, सगुणों का, निर्गुणों का नहीं है। अपने को जानना है निर्गुण तत्व को, जो कृष्ण ने जाना है, जो राम ने जाना है, जो महावीर ने जाना है, जो बौद्ध ने जाना है, कबीर जाना है, सिद्धार्थ स्वामी ने जाना है, वो अपने को जाना है। तो वो कौन जनाएगा, कौन बताए, तो गुरु। तो गुरु के पास जाते वक्त अपना पदवी प्रतिष्ठा सब छोड़ दो, अहंकार छूट जाएगा, झुक जाओ 1000 बार। क्यों झुकना चाहिए, जितना झुकेगा उतना अहंकार नष्ट होगा, इसके लिए नमस्कार करना चाहिए बारंबार। नमस्करोमि ही, नमस्कार का अर्थ क्या है, ना माँ मतलब ये मेरा नहीं, ये तेरा है, केवल तेरा तेरा बोल के ये गुरु नानक वैराग्य प्राप्त हुआ। गुरु नानक जो है गुरु ग्रंथ साहब लिखा, तो उन्होंने एक दुकान में उनको रखा काम करने के लिए, तो वहाँ पर वजन करते 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा आएगा तो रुक जाता था, ये 13 है, 14 बोलता ही नहीं तो स्वामी, 13 में रुक जाने का, सब 13, ऐसा मेरा नहीं कुछ भी, ऐसे एक शाह 13, इतने में उनको वैराग्य प्राप्त। फिर उन्होंने एक सांप्रदायिक सिद्धांत और एक अच्छा मत स्थापना किया शिष्य का, तो बोलने में नहीं आता था, इसके लिए सिख बन गया, शिष्य का अपर ब्रह्म है सिख। तो उन्होंने बोला शिष्यों ने, हमारा गुरु जो बोला है वही हम लोग के लिए, निष्ठा, गुरु निष्ठा। तो उनमें उन्होंने नाम क्या रखा, गुरुद्वारा और गुरु पूजा। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है गुरुवाणी, उसी का अध्ययन, दूसरा नहीं। ठीक है, अपना में अनेक सांप्रदाय अपना था, सांप्रदाय में जो विधि विधान बताए उसके अनुसार चलो, पाप नहीं है। तो सगुण का उपासना इसके लिए करो कि निर्गुण को दिखाना है, बताना है, तो सगुणों का भी उपासना करो, बुद्धि सिद्ध हो जाएगा। मगर वो सर्वोपरि नहीं है, वही सब कुछ नहीं है, उसके अंदर से आपको जानना है, वही ये है, ये वो नहीं है, ये जानना है। तो इसके लिए तो यहाँ पर क्या बोला है, सब छोड़कर गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो वो ज्ञान प्राप्ति के लिए उसी का ही सब कुछ त्याग देना चाहिए ज्ञान के लिए। राजा था ना महावीर, उन्होंने सब त्यागा नहीं, गौतम बुद्ध त्यागा नहीं, हरिश्चंद्र गुरु दक्षिणा के लिए सब कुछ त्याग दिया, स्मशान में काम करने लगा, पति पत्नी को भी त्यागा। कैसा, तो हरिश्चंद्र ने बता दो। विश्वामित्र और वशिष्ठ, वशिष्ठ का शिष्य लोग है कौन, राम, ये सब जितना सूर्यवंशी, दिलीप राजा, सीबी राजा, हरिश्चंद्र, ये सब लोहिता, ये सब वशिष्ठ के शिष्य। वशिष्ठ सर्वश्रेष्ठ सप्तऋषि में, तो देवता लोक में सशरीर जाता था, उनका वर्चस्व था। तो विश्वामित्र में कपट था कि इसको हराने का, क्यों हराने का, तो बहुत बड़ा कहानी है, ठीक है। तो विश्वामित्र जब है ना राजा था क्षत्रिय, तो राजा 2 पत्नियों के साथ जुआ खेलता था, तो हार गया। हारने के बाद एक पत्नी बोला, क्या राजा लेकर हार गया पत्नियों से, कुछ काम का नहीं था। तो उनको मन में लगा कि मैं का कर इनके साथ खेल खेल के मेरा बुद्धि नष्ट हो गया, मेरा शरीर का बल भी क्षीण हो गया, तो मुझे युद्ध करना है। तो उन्होंने पत्नियों का बात लगा उनका मन में, तो उन्होंने घर छोड़कर युद्ध के लिए गया। युद्ध करके वो विश्व को जीता, वो विश्वामित्र।
विश्वजीत बन गया। विश्वजीत बन के जब बाहर रहता तो उनका ई क्षेत्र में वशिष्ठ जी का आश्रम था। फिर वशिष्ठ बोला, अरे तुमने विश्व को जीता है, राजा हमारा आजा। तो उनको बुला आमंत्रित किया, क्या भोजन करो, सब सैन्य लोग को लेकर आओ। तो इन्होंने बोला, गुरुजी मैं अकेला आएगा भोजन के लिए, आप सन्यासी, आपके पास आश्रम, आप लोग के ना बरात ही नहीं, तो आप क्या हम लोग का दक्षिणा को ऊपर जीने वाला और इतना सैनिक को भोजन देगा? बोलो सबको देगा, बुलाओ। वो कम समझा साधु वशिष्ठ जी को। फिर विश्वामित्र, सुनो अच्छा है, फिर विश्वामित्र सैनिक को लेके गया तो फिर सबको बिठाया और उनके पास एक कामधेनु था। तो इंद्र ने क्या किया, ये कोई भी दैत्य मेरे से चुरा लेगा, आप इसको संभालो, साधु लोग को दे तो साधु झूठ नहीं बोलेगा, फिर से देगा। दूसरे को अगर दिया हरण कर लेगा, छुपा लेगा वो। तो साधु ऐसा है जिसको देने के बाद जो वास्तविक साधु रहेगा वो दे देगा, लेगा नहीं, आस नहीं लगे। तो कामधेनु को उनको दिया था, कौन? इंद्र ने। तो इंद्र देने के बाद वो कामधेनु था, कामधेनु के पास जाकर जो भी संकल्प करता है तो वो बिना पकाया हुआ खाना, स्वादिष्ट अमृत तुल्य खाना, अक्षय कितना भी कहा आती जाएगा। ऐसा उसमें एक वर था, एक उसके अंदर सिद्धि, उसके लिए उसको कामधेनु, कल्प, चिंतामणि, ऐसे 14 रत्नों में से निकला हुआ एक है कामधेनु। तो वो कामधेनु ब्रह्म सृष्टि नहीं है, ब्रह्मा का सृष्टि नहीं है। इसके लिए उसमें एक विशेष शक्ति है। तो उनको बुलाया, कामदेव का पूजा किया, सब सैनिकों को भोजन दिया और इसने विश्वामित्र में खा लिया। खाने के बाद इसमें एक चेष्टा, एक जागृत हो, राजा है ना, सबको जीता है। बोलो कौन है बनाने वाला? ये पाकशाला में, ये किचन रूम में वो बनाने वाला कौन है खाना, उसको बुलाओ। तो बोले ये कोई व्यक्ति ने बनाया नहीं, कामधेनु ने बनाया। तो कामधेनु आपके पास? हाँ, तो मुझे दे दो। तो स्वामी बोले दे नहीं सकते, दूसरे का अमानत है राजा, या ऐसे नहीं ले सकता है। तो युद्ध के लिए ललकारा गुरु को। तो उन्होंने बोले चलो करेंगे युद्ध। वो साधु है, सर्वसिद्ध है उनके पास। ये विश्वामित्र क्या किया, बोला सबको हरा, इसको भी हरा सेगा। तो वो जाकर विपक्ष में खड़ा रहकर बांध छोड़ा। इन्होंने कमंडल है ना, योग दंड, वो योग दंड को ऐसा रखा, सब सैनिक भी सब व्यवस्था। तो विश्वामित्र बोले इसका पास ऐसा क्या शक्ति है, मैं सबको आ रहा क्या आया, ये सन्यासी को नहीं आ रहा सकते मैं। तो उसने बोला युद्ध करते गए, हारते गए वो। फिर विश्वामित्र पूछे, गुरुदेव आपको हराने का बताओ, तभी भी घर जाएगा आपको हरा के। तो गुरु बोला ऐसे नहीं हरा सकते रे, मैं तपस्या कर नहीं पाए। तूने जो किया है वो अलग है, वो बाण सिखाए पे का इधर नहीं चलेगा सब, तो इधर तपस्या करना पड़ेगा। तो तप के लिए सब छोड़कर गया। सैनिक बोला जाओ, मैं इसको हरा के आएगा। तो विश्वामित्र जंगल में गया, तपस्या करने लगा। तो तपोबल बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। देवता लोग में भय हो गया, अभी इसका सिद्धि होने के बाद क्या मांगेगा पता नहीं। तो इंद्र क्या करता है, देखता है मेरा कोई सीट नहीं चिन्हने का, अभी नगर सेवक बने ना, वो बोले दूसरा बार भी मेरे को ही बनने का, कोई आएगा नहीं, कोई है तो हटाओ, हटाओ पहला। तो पैसा जमा करते हैं ना। ऐसा ये इंद्र भी क्या करता है, अपना पद भी बचाने के लिए रंभा, उर्वशी, मेनका, ये अष्टदिक्पालक, उस सब को जमा करके रखा है। फिर वो मेनका बोले जा उसको हरा, तपस्या भंग कर। तो मेनका जाकर भंग किया। फिर 1 साल उनका प्रेम में लीला में गया, बच्चा पैदा हो गया। बच्चा को देखा, अरे ये क्या है, उसको दिया, बोला तेरा है तू ले ले, बोला मेरा नहीं, तेरा है तू ले ले। फिर वो बोला मैं देव कन्या है, मैं देव लोग चाहे, मेरा काम नहीं सब बच्चा संभाल। तो उन्होंने छोड़ के गया मेनका। फिर ये बोला मैं ऋषि है, 2 पत्नी है उधर, उनको छोड़ के तपस्या करने के लिए, ये क्या हो गया। तो उसको छोड़कर शकुंतला नाम से वो जाना जाता है, उनका नाम शकुंतला, वो अलग कहानी। तो यहाँ पर फिर विश्वामित्र फिर तपस्या करके ब्रह्मदेव प्रकट हो गया। ब्रह्मदेव से बोला ऐसा शक्ति दो। तो उन्होंने गायत्री मंत्र का सिद्धि कर सिद्ध हो गया। फिर चला गुरु को हराने, फिर गया। तो गुरु बोला अरे तो अभी है ना, पहला राजा था, अभी ऋषि बन गए थे, क्रोधित ऋषि है, तो जला नहीं तेरे, तो मेरे को नहीं हरा सकते। तो फिर
विश्वामित्र ऋषि बुलाए वशिष्ठ को, आजा भोजन के लिए गया वशिष्ठ। तो उन्होंने क्या किया, भोजन देने के बाद दक्षिणा देना चाहिए गुरु को। दक्षिणा गुरु के लिए दान कार्य के लिए होता है। आजकल क्या है, गुरु को दक्षिणा दिया ना, वही बोले इसमें करो, नहीं। दक्षिणा गुरु खर्चा करना चाहिए, दान कार्य, मंदिर बनाए तो मंदिर के लिए लेना चाहिए। दक्षिणा उनको वस्त्र, उनका भोजन, उनका जो है व्यक्तिगत विषय में खर्चा करना चाहिए, तो वो होता है दक्षिणा। तो दक्षिणा भोजन देने के बाद दक्षिणा आने जाने का खर्चा देना चाहिए, गाड़ी भाड़ा। तो उन्होंने क्या किया, बिठाया, पाद पूजा किया और जल लेकर बोला मेरा तपस्या में से मैं 1 साल इनको दान करता हूँ, ऐसा बोला। तो ठीक है, लिया उन्होंने। फिर दूसरे दिन बोला तुम भोजन में आओ। फिर विश्वामित्र गया, फिर विश्वामित्र को भी भोजन और सब करके पाद पूजा नहीं किया, वो गुरु है। तो उन्होंने क्या किया, मेरा 1 दिन के अंदर 24 घंटा, वो 1 घंटे के अंदर कितना, 1 घंटे में कितना मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर इसको 1 मिनट में दान देता है। तो और गुस्सा हो गया, मैं 1 साल का तपस्या दिया, ये आदमी मेरे को बुलाकर मैं 12 साल इतना तपस्या 1 मिनट का दे रहे, इसमें इतना अहंकार है, देखेगा छोड़ेगा नहीं। फिर युद्ध चला, तो युद्ध करते करते हार गया। फिर लास्ट में शरणागत होकर बोला कैसा प्रसन्न होगा बताओ। बोला गुरु को पकड़, गुरु पैर किधर है देख, क्षमा मांग, पकड़ उसको, छोड़ मत, ढूंढ मेरा पैर किधर है। तो वशिष्ठ अदृश्य हो गया। तो ये विश्वामित्र क्या किया, ढूंढ रहे किधर नहीं मिल रहे। तो लास्ट में जल में खड़ा रहकर एक कुएं में प्रार्थना की है गुरुदेव करके। तो वह पैर दिखा, वहाँ पर उन्होंने पुष्प अर्पण किया, नमस्कार किया, तब इनको विश्वामित्र करके नाम दिया वशिष्ठ। विश्वामित्र, अभी तू मित्र बन गया, पहले शत्रु था, क्रोधी है तो। और तूने विश्व को जीता था, अभी मेरे को जीता। विश्वामित्र अभी तो ऋषि में आ जाए, सब तो ऋषि में। तो ऐसा फिर उनको मिला। तो ऐसा जो गुरु को, गुरु पादुका, विष्णु पादुका समझकर जो पूजा पाठ करता है उनको सब कुछ मिलता है। आज के इतने विषय। जय जय गुरु मंगलम पार्वती पति शिवरारा।